फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। माई सेल्फ तुहीन मंडल, है ना। तो सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, नीट जेई का एग्ज़ाम डिले हो चुका है ना। ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद है, इसीलिए मेरी कोशिश है कि मेरी वीडियोस तक मैं आप सबके पास पहुंच सकूं, है ना। जो भी बच्चे मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, जिन्होंने नहीं किया है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम लोग आप मुझसे जुड़े रहें और अभी आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ नया चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकें। आज की क्लास बच्चों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिख के शुरू करने जा रहा हूँ। गणेश जी का नाम लेते हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोलो बच्चों गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। इसमें मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारे पास में 4 तरीके का हमको पढ़ना है। कितने तरीके का बच्चों? 4 तरीके का हमको पढ़ना है। उनको हम लोग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होंगे? सबसे पहला होगा आई इफेक्ट, या जिसको आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हो। दूसरा आर या एम इफेक्ट, आर या एम इफेक्ट। आर यानी कि रेजोनेंस, एम यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, मतलब दोनों कजिन भाई बहन है, लेकिन ये वाला सारे ग्रुप के साथ लग जाता है, सारे मॉलिक्यूल में हो सकता है, मतलब जहाँ कंडीशन है रेजोनेंस की। और मीजोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग के लिए होता है। तो इन पे अपन डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एच इफेक्ट, या जिसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन या बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन बेकर नाथन इफेक्ट, उसकी बात करेंगे। लास्ट हम लोग ई इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इतनी इंट्रोडक्शन तो आपके पास होगी। ये चारों इफेक्ट को हमको एक एक करके पढ़ना है। तो इसको मैं डोज नंबर 1, डोज नंबर 2, डोज नंबर 3 और डोज नंबर 4 में क्लासीफाई कर रहा हूँ। तो एक एक डोजेस के हिसाब से आपको ये मिलेगा। आज की क्लास में बेसिकली मैं आई इफेक्ट में बताऊंगा। किसकी बात करूंगा मैं? आई इफेक्ट की बात करूंगा। बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है पार्शियल डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्ड हमारे पास बच्चों 2 तरीके के होते हैं, अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है। एक लाइन में हमेशा यहाँ बोलता हूँ, 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और दूसरा होता है वो शाहरुख खान का लेजा लेजा वाला, जिसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, यानी वो क्या है? पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और डीलोकेलाइजेशन यानी शिफ्टिंग कैसा हो रहा है? पार्शियल हो रहा है। यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट मैं बोल सकता हूँ पार्शियल डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, पहली चीज। देखो इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं। 1 2 3 4, ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 4 कार्बन एटम लगे हैं। मैं पूरी वैलेंसी लिख नहीं रहा हूँ, हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। तो देखो 4 कार्बन जब लगे हुए हैं तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर बॉन्ड बनने का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, इनके बीच में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं चल रही। इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आपस में कोई लड़ाई नहीं है। ये अभी क्या है बेटा? हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड है। गड़बड़ कब होता है? जब कोई तीसरी जी आती है ना। तो यहाँ पर कोई जी आ गई, जी यानी कि ग्रुप। ये क्या है बेटा? ग्रुप है, ठीक। वैसे यहाँ पर कोई, ये मैं 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन बना रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास कोई ग्रुप है। ये ग्रुप -I ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, और इस ग्रुप को मैं +I ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा बात को समझते हैं। +I ग्रुप की टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा? रिपेल कर रहा है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगाएगा, और धक्का लगाने की वजह से इस ग्रुप के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कमी होना यानी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा।
अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना ये कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ रहे, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से ये बॉन्ड क्या है, ये पोलर बॉन्ड है, दैट बॉन्ड दैट इज पोलर बॉन्ड। ये क्या है बेटा, हमारे पास में पोलर बॉन्ड है। तो इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये जो नॉन पोलर बॉन्ड थे वो भी क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को बोला जाता है क्या बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक मतलब कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिली इन ग्रुप के आने की वजह से। ये जो जी है, ये जब भी जी आती है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब देखो, हम तो डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रॉन धक्का लगाएगा, तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। हम डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे, ये भी इधर धक्का लगाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे सपोज आप हो, है ना, आप बदमाश हो, है ना, आपने बदमाशी अपने छोटे भाई को सिखाई, तो आपके कंपैरिजन में वो कम बदमाश होगा। वो छोटा भाई अपने बेस्ट फ्रेंड को बदमाशी सिखाएगा वही वाला, उसके कंपैरिजन में वो कम होगा। वो अपने चिल्लर भाई बहन को समझाएगा, तो वो उसके कंपैरिजन में जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल तक जाओगे बदमाशी रिड्यूस होता जाता है। ऐसा होता है ना, तो वैसे ही ये हो रहा है। ये ज़्यादा बर्बादी का आलम तो यहाँ पे जैसे ही इधर हम बढ़ेंगे, ये क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होगा। तो आपने देखा होगा यहाँ 3 नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे 2 नेगेटिव और यहाँ, यानी जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर डिस्टेंस, दूरियां बढ़ती है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आई इफेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और आई इफेक्ट 1 2 3 4 ऐसा पाया गया है कि 3rd नंबर ऑफ कार्बन तक ही आई इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, यानी 3rd के बाद 4th कार्बन पे आके आई इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक वैसा ही इस केस की मैं बात करूंगा, तो माइनस आई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव की वजह से इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हम तो डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ये जितना अट्रैक्ट कर रहा है, ये जितना अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये कम करेगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ये जितना कर रहा है ये और कम करेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। 1 2 3 3rd नंबर के बाद आई इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ना के बराबर रहता है। तो यहाँ पर भी अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो आई इफेक्ट हमारा क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हुआ। और वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को धकेलने की टेंडेंसी रखते हैं उनको बोला जाता है ERG, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। और वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। क्या बोला जाता है उनको, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये लोग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ आई इफेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बताया। पहला पॉइंट क्या बताया बेटा, दैट इज पार्शियल डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज क्या बताया, नॉन पोलर बॉन्ड को पोलर हो जाना, किसी पोलर बॉन्ड के होने की वजह से, किसी पोलर बॉन्ड के आ जाने की वजह से नॉन पोलर बॉन्ड्स का पोलर बिहेवियर, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरी चीज बताया, इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ लगातार कम होता है और ओनली वैलिड अप टू 3rd नंबर ऑफ कार्बन। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आई इफेक्ट के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया है, यानी हाइड्रोजन का आई इफेक्ट जो है, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हम लोगों ने 0 कंसीडर किया हुआ है। तो हाइड्रोजन के हम कंपेयर करेंगे, वो ग्रुप जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो ग्रुप जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करे उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। यानी हाइड्रोजन का आई इफेक्ट हमने 0 माना हुआ है, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट हमने क्या माना है, 0 माना हुआ है। और इसके अलावा जो होगा इसी को रेफरेंस मानते हुए हम बाकी को कंपेयर करते हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट मैंने आपको आई इफेक्ट से रिलेटेड बता दिया है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फ्लैश पॉइंट बताने जा रहा हूँ, काम की चीज। देखो आई इफेक्ट जब कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 माना जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, वो होता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का आई इफेक्ट जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है।
आई इफेक्ट। लेकिन वहीं जब इन फ्यूचर में आपको एच इफेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना, मैं आपको जब एच इफेक्ट पढ़ाऊंगा हाइपर कंजुगेशन, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन वहाँ बाजी मार गया, हाइड्रोजन का एच इफेक्ट जो होता है ड्यूटीरियम से ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास में काम की चीज़ है, इसको आप लोग थोड़ा सा ना ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के टाइम पे ये आपको काम में आएगा। क्वेश्चन जो भी अपन प्रैक्टिस करेंगे उन पे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पावर की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप में, किसी मॉलिक्यूल में अगर ये ग्रुप लगे हुए हों तो उनका पावर का ऑर्डर क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो प्लस आई सीरीज देखेंगे, सबसे पहले NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला बेटा? NH माइनस, O माइनस, COO माइनस। देखो माइनस चार्ज है तो इनके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को धकेलेंगे, यानी इनका इफेक्ट रहेगा प्लस आई, बहुत अच्छे से धकेलते हैं, ठीक। फिर 3 डिग्री कार्बन, यानी वो कार्बन जो कि अपने सराउंडिंग में 3 एल्किल ग्रुप से अटैच हो, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। फिर 2 डिग्री कार्बन यानी कि 2 एल्किल ग्रुप से अटैच हो। फिर 1 डिग्री कार्बन यानी कि वो क्या हो, अपने आसपास में एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच हो, उनको बोलते हैं 1 डिग्री। फिर होगा बच्चों CD3, फिर होगा बच्चों CH3। तो प्लस आई सीरीज मैंने बताया NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CD3, CH3। ये याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी अटकती है माइनस आई सीरीज में, तो जहाँ पे भी कुछ रटने वाली चीज़ होगी, मंडल सर का एक जुगाड़ वहाँ आपके काम आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा जो लोग साल भर मुझसे पढ़ते हैं, है ना, ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में, उनको तो मालूम ही है क्या है। बाकी जो अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़ें आएंगी तो अपने को रटना नहीं है, लिख लिख के वो दीवार में चिपकाने का काम अपन नहीं करेंगे, ठीक है। चिपका देना, सुबह उठ के देखना, कभी याद नहीं होता, ठीक है। अब याद हो जाएगा। देखो तो देखो माइनस आई सीरीज को अपन कैसे याद रखेंगे, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CN, COOH, FCl, Br, आयोडीन, है ना, OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बेंजीन, और CH डबल बॉन्ड CH2 है। देखते हैं, निरूपा रॉय नहीं नहाती किसने कहा, फिर कल बाहर आई और उन्हें छीछी कहा। अब नहीं नहाएगी तो छीछी बोलेंगे। फिर ये क्या है, साबुन, है ना, सोप, साबुन जैसा दिख रहा है, साबुन से नहाओ 2 बार, 2 बार यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक। तो आप इससे याद रख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, निरूपा रॉय, निरूपा रॉय नहीं नहाती किसने कहा, फिर कल बाहर आई और उन्हें छीछी कहा। फिर ये क्या है, साबुन से नहाओ, नहाती नहीं है ना, साबुन से नहाओ 2 बार, 2 बार यानी कि डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इससे आपको याद रह जाएगा, निरूपा रॉय नहीं नहाती किसने कहा, फिर कल बाहर आई और उन्हें छीछी कहा, साबुन से नहाओ 2 बार। बच्चों हम लोग आई इफेक्ट कंपेयर करने जा रहे हैं। तो देखो कुछ ग्रुप मैंने लिखा था ना, निरूपा रॉय नहीं नहाती, ये आया है ना। अगर एक्वस कंडीशन लूँ तो NR3 प्लस का आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन वहीं अगर गैसियस स्टेट बोला जाए तो NR3 प्लस का आई इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा बात को समझना। बेटा आप इतना चीज़ तो समझ रहे होंगे, अगर किसी के पास चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो चीज़ों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, चीज़ों को अपनी तरफ क्या करेगा, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, यानी वो पावरफुल ज़्यादा, उसका माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। अब देखो एक्वस कंडीशन की जब मैं बात करता हूँ, तो क्या ये एल्किल ग्रुप हमारे पास बल्कि नहीं है, हाँ है। बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर OHH, HOH वाटर मॉलिक्यूल कम अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि स्पेस कम मिल रहा है। स्पेस कम होने की वजह से वाटर के पास, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइजेशन इस पॉजिटिव चार्ज का हो रहा होगा, लेकिन यहाँ आप देखो ये तो स्मॉल ग्रुप है,
स्मॉल ग्रुप होने की वजह से यहाँ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को स्पेस मिल रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे सॉल्यूशन, इसको सॉल्वेशन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सॉल्वेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है तेजी से गिरने लगेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी कम होगा लेकिन कम होगा। ये बात आप समझ गए क्या? यहाँ पर ज़्यादा सॉल्वेशन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। अब इसके पास चार्ज कम है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाएगा। चार्ज इसके पास ज़्यादा है, यानी ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो एक्वस कंडीशन में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है। जबकि गैसियस कंडीशन की मैं बात करता हूं तो गैसियस कंडीशन में कोई सॉल्वेशन नहीं है, गैसियस कंडीशन में कोई सॉल्वेशन नहीं है। तो कोई सॉल्वेशन ना होने की वजह से ये एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। आपने देखा CD3, CH3, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, वो सब एल्किल ग्रुप है R। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को, और धकेलने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जबकि यहाँ हाइड्रोजन का कोई आई इफेक्ट नहीं होता, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जस का तस बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कम, यानी कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर इस बार उल्टा हो गया। सर हम कैसे करें? एग्जाम में आएगा तो हमको पता चलेगा क्या? क्या वहाँ पे स्टेट मेंशन रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। गैसियस के लिए वो बोलेगा गैसियस कंडीशन में कंपेयर करो, एक्वस कंडीशन भी दिया रहेगा। अच्छा, अगर कभी धर्म संकट में फंस जाओ, जब कुछ ना कहे, जब कुछ ना कहे, उस कंडीशन में एक्वस कंडीशन मान के चलना। इसलिए मैंने आपको जो ऑर्डर लिखा है आई इफेक्ट का, वो एक्वस कंडीशन में ही है। चार्ज में ही खेल होता है तो वो खेल मैंने बता दिया, बाकी के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता। बस ये फ्लैश पॉइंट था, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कुछ पंचलाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो थ्रू आउट आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। मेरे साथ साथ मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दिया हूँ, इसको रिपीट करते हैं, इसको थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं कंपेयर करता हूँ लालच से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि लालच किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री की करेंसी होती है इलेक्ट्रॉन। अब समझना, कोई लालची आदमी है, उससे उधार मांग के देख लो, देगा क्या? कभी पागल हो जाएगा, है ना। अगर दे भी दिया तो 40 बार फ़ोन करेगा आपको, है कि नहीं। तो कोई लालची इंसान है, उससे आप इलेक्ट्रॉन छीन लो, पैसे ले लो, अनस्टेबल हो जाएगा। वो खुश कब होगा? जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, आप उसको पैसे दे दो, वो क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। कोई गरीब आदमी है, कोई फ़कीर आदमी है, उसके पास वैसे ही कुछ नहीं है जीने के लिए, आपने उससे और छीन लिया, देश का मजदूर, वैसे ही रोजगार नहीं है यहाँ पे, आपने लॉकडाउन और लगा दिया, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लेना सब लोग, ये थोड़ा सा ऐसे ही बस जस्ट मैं बोल रहा था, देश की हालत ऐसी ही है ना, बेचारे सब इधर उधर फंसे हुए, कोरोना में, लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं। आप भी घर पे रहो, सेफ रहो, है कि नहीं। आपकी पढ़ाई नहीं अटकने वाली, है ना, इसलिए तो आ गए, ये सब चीज़ कर ही रहे हैं। खैर टॉपिक में आ जाते हैं। कोई अगर क्या है बेटा, फ़कीर आदमी है, आप उससे पैसा छीन भी लो तो उसकी हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है वो भी बेच बाच के वो क्या करेगा? पूजा पाठ में लग जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा। दिमाग खराब कब हो जाएगा? उसको आप पैसे दे दो, 2-3 लाख दे दो, पागल हो जाएगा ना यार, है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है, अगर कोई मोर ईएन है, यानी लालच ज़्यादा है, उससे मैं इलेक्ट्रॉन छीन रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी छीन रहा हूँ, लेस स्टेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट। लेस ईएन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है, लालच कम है, उससे और इलेक्ट्रॉन छीन लिया, क्या फर्क पड़ता है? मोर स्टेबल। लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया मैंने, एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, पैसे दे दिया, सत्यानाश हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक वैसे ही मोर ईएन है, लालच ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दूँ, नेगेटिव चार्ज दे दूँ, मोर स्टेबल हो जाएगा। मैंने 4 बातें बताई। मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। लेस ईएन पे नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल। लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल। मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल। ढंग से अच्छे से इसको याद कर लेंगे। मैं चाहे रात में भी सपने में आ जाऊँ और पूछूं लेस ईएन पे बता क्या है, तुरंत नींद में उठ के बोलना, घर वालों को लगना चाहिए पागल हो गया लड़का अपना या लड़की अपनी, ठीक है कि नहीं। तो यही आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, आगे बहुत काम आने वाला है। मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज, कम ऑन मेरे साथ साथ बोलना, मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल।
लेस ईएन पे नेगेटिव चार्ज, कोई अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, भूलना नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आई इफेक्ट का मेन हम लोग उस तरफ जाने जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन छोटी छोटी बातें भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी आई इफेक्ट से रिलेटेड। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट की बात करूंगा। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट हम सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, एप्लीकेशन नंबर सेकंड सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, एप्लीकेशन नंबर थर्ड सीखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। हम इनको कंपेयर करके ऑर्डर वाले क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं क्वेश्चन ओरिएंटेड, उन पे बात करेंगे। तो एक एक करके मैं इनको पढ़ाने वाला हूँ आपको। आज वाले वीडियो में आपको एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन नंबर और सेकेंड और थर्ड की आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू। चलिए बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, तो देखो क्या है ना, कई जगह कई टेक्निक यूज़ करते हैं, आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा। मैं वो चीज़ आपको करने को मना करूँगा, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जो मैं बोल रहा हूँ आप उसी को ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए फॉलो करें। अब ऐसा है कि कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे आंसर तक पहुँचने के लिए। क्या करना होगा, कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना होगा आंसर तक पहुंचने के लिए। जैसे सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको देखना है सैचुरेशन अनसैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मोर ईएन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा होगी। देखो ये sp कार्बन है, ठीक है, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो मैंने आपको जो लाइन बताया था वो याद आ रही होगी, मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो सबसे पहला आप देखोगे सैचुरेशन अनसैचुरेशन। फिर स्टेप नंबर सेकंड में आप आओगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मैं इस नतीजे पे कैसे पहुंचा जरा बात को समझते हैं। ये कोई कार्ब कैटायन है, मैं कोई ऐसा ग्रुप लगाऊं जिसका नेचर है प्लस आई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ धकेलेगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको ये प्लस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी लगातार गिरेगी, कम होगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी लगातार गिरेगी, कम होगी। और चार्ज अगर कम है, देखो बच्चों चार्ज ज़्यादा है किसी के पास तो वो लेस स्टेबल है। चार्ज को हमको अगर किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है तो उसके चार्ज को गिराना पड़ेगा। चार्ज गिर गया, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं कोई ऐसा ग्रुप लगाऊं जिसका इफेक्ट माइनस आई है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ तेजी से बढ़ने लगेगी। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई यानी इसने सत्यानाश कर दिया पॉजिटिव चार्ज का और बढ़ा दिया, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो मैंने आपको यहाँ साफ साफ चीज़ें बता दी। सबसे पहले आप देखोगे सैचुरेशन अनसैचुरेशन, फिर देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और ये देखने का तरीका भी है DNP यानी कि डिस्टेंस, नंबर और फिर पावर। ये डिस्टेंस, नंबर, पावर को कैसे देखते हैं मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू अभी समझाने जा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, इनको हमको सॉल्व करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखने का पहला स्टेप क्या होता है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं आपको अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ दिख रहा है। मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल हो जाएगा, तो फोर्थ को छांट के मैंने पहले ही अलग कर दिया, 4 सबसे लास्ट में जाएगा। फिर इनको कंपेयर करो, आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के बगल में ये मिथाइल ग्रुप है CH3, ठीक, यहाँ पे 2 ग्रुप लगा है, यहाँ पर CH3 CH3 CH3, यहाँ पर 3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर CH2 CH3, ये 1 डिग्री ग्रुप होता है ना, ये खुद में 1 ग्रुप लगा हुआ है। सैचुरेशन अनसैचुरेशन के बाद में हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये तीनों ही प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है और ये भी खुद में प्लस आई ग्रुप है। तो देखने का तरीका है डिस्टेंस, 1 पोजीशन पे
ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी 1 पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 1 पोजीशन पे 3 ग्रुप लगे हैं, यानी डिस्टेंस तो सब में सेम है। ये अगले ही कार्बन पे पॉजिटिव, अगले ही कार्बन पे प्लस आई, अगले ही कार्बन पे प्लस आई, डिस्टेंस सेम। नंबर देखते हैं, यहाँ पर 3-3 प्लस आई है, यहाँ 3-3 प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आई है, और यहाँ पर एक ही प्लस आई है। इस पूरे ग्रुप को मैं एक ही ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, एक ही प्लस आई है, तो डिस्टेंस सब में सेम है। नंबर से पता चला पहले वाले में प्लस आई ज़्यादा। अच्छा, प्लस आई जो है पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा कि बेकार? अच्छा है, बढ़ाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3। बोलो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, हूँ हाँ करते हुए पढ़ना, ये वीडियो देख रहे होंगे, साथ साथ आप नोट्स बनाएं, और क्वेश्चन को मैंने लिखने के बाद पॉज किया है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखें और खुद प्रैक्टिस करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पहले हम देखें सैचुरेशन अनसैचुरेशन, उससे मैंने फोर्थ को छांट के अलग कर दिया। अब एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन देख के मैच खेलना, क्या पता 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन हो जिसमें फोर्थ लास्ट में हो, तो इनको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको। ठीक है, हम उससे ही आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, वीडियो कंटिन्यू रखना ना गौरव। ठीक, अच्छा, ये होने के बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तो कहीं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख रहा है क्या? यस, यानी कि ये दोनों तो लास्ट में जाने वाले, ये सबसे पहले जाएगा, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन है। मोर एन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे लेस स्टेबल होगा, तो ऑर्डर सिंपली यहाँ 1 फिर 2 फिर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आएगा। इतना समझने में मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों सबसे पहले हमको देखना है सैचुरेटेड सैचुरेशन अनसैचुरेशन। क्या कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक, फिर क्या देखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो ग्रुप जो सब में अलग है उनको छांटो। ये Cl जो है ये माइनस आई ग्रुप है, CD3 प्लस आई ग्रुप है, CH3 प्लस आई ग्रुप है, NO2 माइनस आई ग्रुप है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस। ये तो बात तय हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई तो ये आगे जाने वाले हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई यानी 1 और 4 तो लास्ट में जाने वाले हैं। तो पहले आगे वालों को देख लेते हैं। 1 2 3 पोजीशन पे प्लस आई, 1 2 3 पोजीशन पे प्लस आई, यानी डिस्टेंस क्या है? सब में डिस्टेंस सेम है। 1 2 3 पोजीशन पे माइनस आई, 1 2 3 पोजीशन पे माइनस आई, यानी डिस्टेंस सब में क्या है बच्चों? सेम है। ठीक, अब देखेंगे नंबर भी सब में सेम है, एक ही ग्रुप लगा। अब देखते हैं पावर के लिए मैंने आपको प्लस आई सीरीज बताया था। ठीक है, प्लस आई में CD3 का प्लस आई CH3 के कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका मतलब 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर कौन सा होगा? 3। अब फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर हम लोग करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ के कंपैरिजन में आप याद करो, निरूपा रॉय नहीं नहाती, ये नहाती है, इसका माइनस आई ज़्यादा है। किसने कहा? फिर कल बाहर आई, उसके बाद इसका माइनस आई होता है ना? अपन ने देखा डिस्टेंस, फिर देखा नंबर, फिर लास्ट में देखा पावर। तो पावर से हमको पता चला कि क्लोरीन ग्रुप का माइनस आई कम है, NO2 का माइनस आई ज़्यादा, यानी ये सत्यानाश करेगा ज़्यादा। और माइनस आई ग्रुप बताओ पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा कि बेकार? बेकार है, तो ये लास्ट में चला जाएगा। 2 फिर 3 फिर 1 फिर कौन सा होगा बच्चों? 4 होगा। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए, होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे समझेंगे। मैंने अभी रेजोनेंस को इन्वॉल्व नहीं किया है। आप कोई क्वेश्चन कंपेयर करेंगे, वहाँ रेजोनेंस भी आ रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन भी आ रहा होगा। मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको PDF के फॉर्म में क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले सैचुरेशन अनसैचुरेशन ढूंढो। कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? यस, ये डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मोर एन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल हो जाएगा, यानी 3rd सबसे लास्ट में। फिर देखो यहाँ पर निरूपा रॉय नहीं नहाती, किसने कहा? फिर कल बाहर आई और उन्हें छीछी कहा, साबुन से नहाओ 2 बार। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड का इफेक्ट होता है माइनस आई, जबकि इस ग्रुप का इफेक्ट है प्लस आई। दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, 1 2 पोजीशन 1 2 पोजीशन, डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम। अब देखिए पावर, तो पावर से पता चला प्लस आई जो है पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 फिर 1 फिर 3।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, आज बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है 1, 2 पोजीशन पे -I ग्रुप लगा है, 1, 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन -I, 1, 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन का -I। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने OH लिखाया था तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है, इस वजह से मैंने सिर्फ वो लिखा है। ऑक्सीजन न्यूट्रल रहेगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल रहेंगे तो -I रहेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आ जाएगा, तब भी -I रहेगा। और अगर इनमें O नेगेटिव है, NH माइनस है, तब आप प्लस चार्ज लगाना, +I लगाना, है ना। तो वो आपको मैंने ग्रुप में बता दिया, ऑक्सीजन का -I होता है, यहाँ पे भी -I है। तो देखो डिस्टेंस 1, 2 पोजीशन पे -I। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस सब में सेम है, 1, 2 पोजीशन है। फिर देखते हैं नंबर, यहाँ -I का नंबर ज़्यादा है, यानी सत्यानाश करेगा ज़्यादा, इस वजह से सेकंड हमारा सबसे लास्ट जाएगा। फिर हम देखते हैं पावर, हम क्या देखते हैं, पावर। पावर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पावर फोन कॉल से हम लोग देखते हैं, फोन कॉल यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इसका -I क्या है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 1, फिर 3, फिर 2। बच्चों ये 6 और 7 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे ट्राई करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे +I रखना है, फिर सेकंड पोजीशन पे लगना है, फिर थर्ड पोजीशन पे रख के 3 स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। होप आपको ये पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए, और आज की क्लास अगर बच्चों समझ में आई है तो मेरे को क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा मोटिवेशन मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ समय निकाल के आ रहा हूँ, मेरी पूरी टीम अभी मेरे साथ लगी हुई है, ये वीडियो के पीछे में भी बहुत लोगों की मेहनत है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मेरे को इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अच्छा, एक और नोटिफिकेशन, आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहती है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल चल रही है, भिलाई में हम लोग सक्सेसफुली ऑनलाइन क्लास रन कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की। अगर आप भिलाई वाले बच्चे या छत्तीसगढ़ के कोई भी बच्चे मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, मुझे, है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और वीडियो के बाद में भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेरे कोचिंग का वेबसाइट आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। 7587473765 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए।